अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह पाक के फजलो करम से मेरी वालिदा मोहतरमा की दुआओं से, मेरे बच्चों के तावन से, मेरी मिसेस के तावन से मेरे तकरीबन 7000 के करीब यूट्यूब पर लॉ के हवाले से लेक्चर्स हैं उर्दू ज़ुबान में। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तौफीक से ही सब कुछ है। और इस हवाले से मेरे सब बच्चों ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में, उनके थंबनेल्स में। मेरे बड़े साहबजादे मोहम्मद उमर, फिर हुज़ैफ़ा, फिर अहमद, ये तीनों लॉ से रिलेटेड लोग हैं, तीनों का ताल्लुक़ मेरी फील्ड से है। उनकी रिकॉर्डिंग में इन्होंने अपना टाइम दिया, मिन्नतें की। मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता था जब तक मेरे इन बच्चों का मेरे साथ तावन ना होता। छोटा बेटा इमरान भी माशाल्लाह, वो भी जब कभी ज़रूरत पड़ती रही उसे भी मैं पकड़ लाता था रिकॉर्डिंग के लिए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इन कोशिशों को कबूल और मंजूर फरमाए। और हमने ये जो बेसिकली ये अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए, वकला के फ़ायदे के लिए, ये हमने एक जो हमारा फोरम है, मीडियम है कि हम यूट्यूब को इस्तेमाल करके, फेसबुक को इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके इन चीज़ों की अशात कर रहे हैं। बहरहाल आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की जजमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं। इसका जो अनवान है, टाइटल है, वो है मैसेस गुलिस्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज वर्सेस मिस्टर वसीम जावेद खान, लिखा हुआ है सिविल रिवीजन नंबर 25850/2022 ऑन इसको 2023 LHC 940, इसमें हाई कोर्ट की वेबसाइट का ये नंबर है जिसमें ये जनरेट की गई है जजमेंट 2023 LHC 940। नाज़रीन इकराम, इस जजमेंट में क्या बयान हुआ है? इस जजमेंट में कहा गया कि दावा में जो कुल रकम रिकवरी के लिए मांगी गई हो, उस कुल रकम को डिग्री करते वक्त कुल रकम को पेश नज़र नहीं रखा जा सकता, बल्कि हर रकम की कैटेगरी का अलहदा जो है वो जानना ज़रूरी है। यानी कि द क्यूमुलेटिव क्लेम इन मनी सूट कैन नॉट बी रिलाइड एंड कंसिडर वाइल डिक्रीइंग द सूट एंड द सेम मस्ट बी बाइफरकेटेड एंड कैटेगराइज। जब कोई भी आप दावा रकम का रिकवरी कर रहे हैं, उसको डिग्री करना है अदालत ने, तो फिर क्या करेगी अदालत? इकट्ठे ही सारी रकम का नहीं करेगी, जिस जिस हेड में वो रकम होगी उस हेड को अलग-अलग उसकी तशरीह और तौज़ीह अदालत को करनी पड़ेगी। इसी तरह इस जजमेंट में जो है वो बयान किया गया कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि डिस्प्यूटेड हों, उसे साइल जो है वो अपनी शहादत में अदालत के सामने एग्जिबिट करवाए, पेश करे, ताकि उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके। अगर वो खुद पेश नहीं करता, वो अपने कौंसल यानी वकील साहब अपने बयान में उसको पेश करते हैं, फिर उसके ऊपर जिरा नहीं हो सकेगी और वो एविडेंस में वो डॉक्यूमेंट्स कंसिडर नहीं हो सकेंगे जब फैसला किया जाएगा। तो इसलिए जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम रिलाय कर रहे हैं केस की, वो जो फ्री के मुकदमा है वो खुद अपने बयान में उसको जमा करवाए। तीसरा इशू जो इसमें डिस्कस किया गया है ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने इस केस में, वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स प्लीडिंग में पेश ना हो, यानी आपने जब दावा किया उस पर साथ पेश नहीं किए, या जब जवाब दावा दिया उसमें पेश नहीं किए, या जो लिस्ट आप साथ लगाते हैं ऑर्डर 7 रूल 14 और इसी तरह ऑर्डर 13 रूल 1 CPC 1908 के तहत, उस लिस्ट जो हमने साथ लगाई होती है ना लिस्ट, कि इसमें ये भी शामिल है, ये भी फहरिस्त
ڈاکومنٹس فکس کون کون سے ڈاکومنٹس پہ ہم ریلائی کر رہے ہیں، جب دعویٰ کرتے ہیں وہ ساتھ لگاتے ہیں، اگر اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے تو وہ پھر کینٹ بی ریلائڈ اینڈ کنسیڈر وائل ڈکلئرنگ، ان کے اوپر پھر ریلائی نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے ڈاکومنٹ ساتھ لگانا ضروری ہیں۔ اگر ساتھ نہیں ہے تو ان کا نام لکھا جائے کہ یہ چاہیے، یا فلاں محکمے کے پاس ہے اس سے منگوائیں، یا فلاں فریق کے پاس ہے عدالت اس کو آرڈر کرے گی، عدالت میں پیش کرے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ججمنٹ تھی آنریبل جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ہمارے سامنے اس کو جو چیزیں رکھی ہیں کہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ شامل کیے جائیں، جس وقت آپ کیس فائل کر رہے ہیں اس وقت ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں، جو آپ دعویٰ میں دیں، پلیڈنگ میں دیں۔ اس حوالے سے انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریفرنس دیا ہے، PLD 2021 سپریم کورٹ 715۔ اسی طرح انہوں نے PLD 2020 SC 749 کا ریفرنس دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے 2007 SMER 996 کا ریفرنس دیا ہے، یہ ریفرنس انہوں نے دیے ہیں۔ پھر اسی طرح 2021 YLR 2310 لاہور کا ریفرنس دیا ہے اپنے کیس کی سپورٹ میں۔ تو یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے ان ایشوز کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔